हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग 8 AM हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सीरीज लेकर आते हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था हीट या थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हमने कल कुछ बेसिक चीजें देखी थी कि भाई हीट और थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो बहुत बेसिक तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। हीट के बारे में आपको बताया था, थोड़ा सा टेम्परेचर को हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम स्केल्स के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स तो पूरी जगह लग रहा ही होता है जहां पर हीट होती है, क्योंकि थर्मो का मतलब होता है हीट या ऊष्मा, डायनेमिक्स का मतलब उसका मूवमेंट, मोशन। कोई भी चीज जो स्टैटिक है उसका ऑपोजिट होता है डायनेमिक। तो बेसिकली जब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसके लॉज भी पढ़ाऊंगा मैं आगे चलकर, लेकिन अभी हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ था तो वहीं से हम बात करेंगे। तो इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए, तो हमने कल हीट की डेफिनेशंस में यही बताया कि एसेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, ये इस जो भी अर्थ के ऊपर सर्वाइवल के लिए जरूरी है उसी को हीट कहा जाता है। और ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। यही बात की थी कि भाई तापमान में अंतर के कारण गर्मी का स्थानांतरण या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो डेफिनेशंस की बात कर ली थी। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था, कुछ चीजें भी बताई थी कि भाई चालन क्या होता है, ऐसे ही आपका संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है। इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कल की क्लास में। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, इनमें डिफरेंसेस भी बताए थे। हॉट कोल्ड क्या होता है, सोर्सेस ऑफ हीट क्या होती हैं, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। एक कैलोरी में लगभग 4.26 जूल्स होते हैं। आज हमें आगे की बात देखनी है। अब टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूले की बात करनी है। देखिए, हमारे पास क्या है कि बेसिकली हीट को नापने के लिए क्या है, आपने बोला कि टेम्परेचर है। कि हीट जो है हम मेजर कर सकते हैं बाय द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर नापने के लिए कोई ना कोई आपके पास एक सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। कभी आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नाप दिया, कभी केल्विन में नाप दिया, कभी फ़ारेनहाइट में नाप दिया। तो हम कैसे पहचानें कि भाई कितना टेम्परेचर वास्तविक हो रहा है। अगर कोई 30 बोल रहा है तो 30 डिग्री सेल्सियस है या 30 फ़ारेनहाइट है, और दोनों में क्या अंतर है, तो उसके लिए टेम्परेचर्स के स्केल्स को भी समझना पड़ेगा। तो वैसे अधिकतर यूज किए जाते हैं 4 स्केल, आज उनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला रिफर्स टू द चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। जैसे आपको कोई बोले कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो आप फटाक से समझ जाते हैं। तो 1000 मीटर का मतलब ही 1 किलोमीटर होता है। तो ऐसे ही क्या मतलब होता है अगर हम केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल को साथ में रख दें। अगर हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है तो इन दोनों में क्या होता है। तो यही आज की क्लास का पूरा एजेंडा है, जिसको चीजें हम समझेंगे। तो देयर आर मेनी कन्वर्जन मेथड्स, अमंग देम केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट आर द मोस्ट कॉमन मेथड। और अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273। ये सारी चीजें दी हुई हैं, इनको मैं आपको समझाऊंगा आज की क्लास में। तो देखिए, कन्वर्जन हम क्या कर सकते हैं। हम कन्वर्जन 3 तरीके से मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सेल्सियस और केल्विन के बीच में, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो हम आज जो है सेल्सियस स्केल को भी देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इसके अलावा फ़ारेनहाइट स्केल में भी देखेंगे कि इसमें क्या होता है, केल्विन में क्या होता है, और चौथा होता है रोमर। कई जगहों पे इसकी स्पेलिंग इस तरीके से भी मिलेगी आपको। तो बेसिकली ये 4 स्केल बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब आप बोलेंगे इन स्केल बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी, एक स्केल से ही काम कर लेते। तो भाई इसकी जरूरत पड़ी थी। कैसे पड़ी थी समझिए। मान लिया जाए कि भाई जो वाटर है एक पॉइंट पर जाकर वो पानी आइस में बदलने लगा। तो वो पानी जहां आइस में बदल रहा है उसी को बोल देते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। ये वो फ्रीज होने लगा। एक पॉइंट जहां पर वो आइस से वाटर में बदलने लगा तो उसको हमने मेल्टिंग पॉइंट कह दिया। और एक पॉइंट जहां जाकर वो एकदम वेपर में चेंज हो गया, गैस में बदल गया, उसको बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बिंदु होते हैं, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, और आपका ये जो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं कोई डिफाइन होती हैं।
तो भाई सेल्सियस स्केल बहुत कॉमनली यूज किया जाता था। तो सेल्सियस स्केल में पता चला कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो 0 से एक ऐसी स्टेट है जहां से वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, तो वो बॉईल होने लगेगा, वेपर में बदलने लगेगा, और इससे पीछे आने पर आइस हो जाएगा। तो भाई सेल्सियस स्केल इस तरीके से रीडिंग्स देता था। तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस बता दिया कि वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, और 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक बिंदु है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। अब इससे बात क्या समझ में आई, भाई ये तो आपको सेल्सियस स्केल में समझ में आ गया, लेकिन यही चीज आपको फ़ारेनहाइट में पूछ दी गई तो क्या होगा, उसका स्केल कहाँ से शुरू होता है और वो कहाँ खत्म होता है। तो इसके लिए जो है कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपको सब याद हो गया। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले को देखकर आप क्या करते हैं, तो भाई ये फॉर्मूला हम यहां पर देखते हैं। यहां पे आपको दिख पा रहा होगा, ये लिखा है C/5, ये लिखा है F-32, ये लिखा है R/4, और यहाँ पे लिखा है आपका K-273/5। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या आप बता रहे हैं, तो देखिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा था जिसमें लिखा था C/0-100 F-32/180 इज इक्वल्स टू R-0/80 भी लिख सकते हैं, और K-273/100। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, तो समझिए अभी 2 मिनट में आपको समझने आ जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देखा जाए तो भाई C के नीचे 100 है, यहाँ 180 है, यहाँ 80 है, यहाँ 100 है। हमने इन सारों को एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया। वो कॉमन नंबर क्या था, वो कॉमन नंबर था 20। वो कॉमन नंबर था 20। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। तो इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे आ गया। अब ये छोटा फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको बड़ा फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको बड़ा फॉर्मूला आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। कैसे आ गया, फिर से लिखते हैं भाई, T-0/100। अब यहां तो 0 नहीं लिखा, मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, 2 मिनट में समझ में आएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इस स्केल को समझ लिया तो आपका सारा काम हो जाएगा आज की क्लास में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0 डिग्री लिखा है, यहाँ पे लिखा है 100 डिग्री। तो इससे समझना है कि यहाँ से आपका सेल्सियस स्केल शुरू होता है। सेल्सियस में अगर 0 डिग्री लिखा है तो मतलब ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, यहीं से बर्फ बनना चालू हो जाएगी या पिघलना चालू हो जाएगी, ये फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट है। और इस पॉइंट पर पहुंच गए तो क्या चालू हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे समझने आ गया कि भाई C-0/100 का मतलब है कि ये स्केल 0 से 100 के बीच में आपका वाटर का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट बताता है। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो पता है हमको। तो अब देखिए इसमें कैसे समझना है। तो बेसिकली आपने यहाँ क्या करना है, जो 0 है, 0 में सिर्फ 100 प्लस कर देना है। तो 0 में आपने 100 प्लस किया तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, और ऊपर क्या था C के पास, तो 0 ही था। तो 0 आपका मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, अब अगर फ़ारेनहाइट में आपसे कोई पूछ ले कि भाई सेल्सियस का 0 फ़ारेनहाइट के कितने के बराबर होगा, तो आप उसको बताएंगे कि भाई अगर सेल्सियस में कहीं 0 लिखा हुआ है तो फ़ारेनहाइट में वही चीज हो जाएगी 32। फ़ारेनहाइट में वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस कहीं का तापमान है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अब अगर यहां पे हमने 0 में क्या प्लस किया था, 100 को प्लस किया क्या था, क्योंकि नीचे था, तो अब यहां नीचे कितना दिया 180। तो आप करिए 32 में 180, 32 में 180 किया तो आपको आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 जो है वो फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट है, वो उसका क्वथनांक हो जाएगा। यहां पर जाकर चीजें वेपर में, गैस में बदलने लगेंगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम चीज रोमर में है।
रोमर का स्केल भी कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से। 0 डिग्री रोमर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 0 में कितना प्लस करना है आपको, 80 प्लस करना है, तो 80 डिग्री रोमर पर ये हो जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और अगर केल्विन की देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 273, 273 और 273 प्लस 100 ये हो जाएगा 373। तो बेसिकली यहाँ पर ये चारों स्केल इस फॉर्मूले से आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो समझने आ गया, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा और हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी आज, जिससे आपको फटाक से ये सारी चीजें समझने आ जाएंगी। देखिए, इनके लिए आपको बुक्स में अलग अलग जो है फॉर्मूले देखने मिलते हैं कि f-32 5/9 कर दीजिए, c+273 कर दीजिए, लेकिन मैंने आपको जो ये फॉर्मूला बताया है बस इसको लिख दीजिए। अब इसमें अगर आपको एग्जाम्स में C से F बताया है तो इन दोनों को हटा दीजिए, इन दोनों को साथ में रख दीजिए। अभी मैं आपको 2 मिनट में इसको सॉल्व करा के बताता हूं। जैसे आपसे पूछा गया है व्हाट इज 30 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, तो क्या करिए, यहां पर हम आंसर पर आएंगे, लेकिन आंसर पे आने से पहले 2 मिनट देखते हैं। देखिए, तो यहां पर आपका 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और आपको निकालना है किसमें, केल्विन। तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए C-0/100 और K-273/100। यही है सीधा सीधा फॉर्मूला। अब आपको C की वैल्यू दे दी गई है, मतलब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर C की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहां पर 30 रखना है और बाकी K की वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या होगा, C/100 लिखा जा सकता है, K-273/100 लिखा जा सकता है। ये 100 से नीचे कैंसिल हो सकता है, बचेगा ऊपर 30, ये बचेगा K-273, ये -273 इस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा, तो 30 + 273 यहां पर आपका आ जाएगा 303 केल्विन। केल्विन में डिग्री कभी नहीं आता है, तो 303 केल्विन आ जाएगा किसका आंसर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 273 प्लस लिखा है, तो 303 कैसे आएगा, आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब 50 डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला लिखिए, C-0/100 F-32/180। अब क्या करिए, C की जगह 50 रख दीजिए, 50/100 F-32/180 ये है। अब आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे दिक्कत। तो देखिए यहाँ से एक काम करिए, इसको ऐसा लिख दीजिए 50 × 180/100 = F-32। एक 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, एक 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 × 5 90 हो जाएगा और 90 + 32 F की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला जो मैंने सिखाया है उससे आप कर सकते हैं। अब 113 डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन कैसे करना है, तो भाई F-32/180 K-273/100 ये है। अब आपको यहाँ पे कितना दिया है, 113 दिया है, तो 113 - 32/180 = K-273/100 ये है। अब देखिए यहाँ पर आप जब इसमें 32 माइनस करेंगे तो क्या फिगर आएगा आपके पास, तो देखिए 113 में आपको 32 माइनस करना है, तो ये आपका ये तो 1 हो जाएगा, इसके अलावा ये 81 हो जाएगा। तो 81/180 इंटू 100 को यहाँ पे ले आइए, K-273 हो जाएगा। ये एक 0 से एक 0 कैंसिल भी हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये आपका 81 × 10/18 हो जाएगा। इसको आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा, 2 9 जा, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45 और 45 + 273 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 318 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका 318 केल्विन। इस तरीके से ही आप 225 केल्विन को जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सब लोग अपनी कॉपी में आपका कुछ क्वेश्चंस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। 225 केल्विन को आप सेल्सियस में भी बदल लीजिए
और साथ साथ आप इसको फ़ारेनहाइट में भी बदलिए। ये एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है सभी के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, 37 डिग्री सेल्सियस को आपको सबको निकालना है फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, केल्विन के साथ साथ इसको रोमर में भी निकालिए। इसके अलावा -32 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है और -32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में निकालना है। तो ये मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आज की क्लास का अगर जो हमने बहुत छोटे से फॉर्मूले देखे हैं आपको समझने आए होंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और कोई दिक्कत आएगी इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं, लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।